जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं न्यूटन के जो यानी कि टोटल नियम थे, न्यूटन के नियम के ही बारे में। यानी मतलब न्यूटन ने 3 नियम दिए थे अपने, उनके अनुसार यानी कि क्या-क्या अपने नियम में बताया था और उनके नियम का यानी कि उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। जिस तरह से यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, कहने मतलब न्यूटन का प्रथम नियम था, यानी कि यह क्या था, फर्स्ट लॉ, कहने मतलब कि एक तरफ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहने मतलब गति का प्रथम नियम इसको कह सकते हैं। यानी कि देखिए इसको जड़त्व का भी नियम कह सकते हैं और गति का भी नियम, यह दोनों नियम जो थे यानी कि न्यूटन ने ही बताया था। तो फिर यानी कि इसमें जड़त्व के नियम में और न्यूटन के जो नियम है उसमें बहुत सारे लोग क्या रहते हैं यानी कन्फ्यूज रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, देखिए इसमें बेसिकली न्यूटन ने जो बताया था सिंपल भाषा में क्या बताया था, यदि कोई वस्तु, कहने मतलब कोई भी वस्तु है जिस तरफ से यह क्या है, एक तरफ मार्कर है, यदि यह गति की अवस्था में है यानी कि ठीक इसी तरफ से ऊपर गया, या क्या है यानी कि एक समय बाद नीचे आया। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कि कुछ गति हुई, वह क्या होता है यानी कि नीचे आया, यह गति की अवस्था में है तो फिर यह गति की अवस्था में बना रहेगा। यदि यह विरामा अवस्था में है, कहने मतलब यह रुका हुआ है, कहने मतलब ठीक इसी तरह से, तो फिर यह क्या है यानी कि यह विरामा ही अवस्था पर बना रहेगा। इस तरह से यानी कि मान लीजिए यह क्या है, यानी कि एक तरफ से व्हाइट बोर्ड ही है, यह क्या है यानी कि विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि यह हिल-डुल नहीं सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि यानी कि इस पर ऐसे मार भी सकते हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि इसमें क्या हुआ, इस पर एक तरह से बाह्य बल लगाए, कहने मतलब बाहरी फोर्स, इंटरनल फोर्स लगाए, यानी कि तब इसमें क्या हुआ, यानी कि कुछ न कुछ कंपन यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। तो फिर यह था यानी कि एक तरह से जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो किसी भी वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से यही मान लीजिए मार्कर ही है, यानी कि इस पर क्या किया जा रहा है, इसको ठीक अब उम्मन यही ऐसे पकड़े ही हैं, तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से विरामावस्था में है। अगर यानी कि इसको इधर-उधर हिला-डुला रहे हैं तो फिर यह क्या है यानी कि गति की अवस्था में आ जाता है। यह यानी कि एक तरह से यह न्यूटन का प्रथम नियम था, कहने मतलब कि सिंपल भाषा में, यदि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो फिर वह सिंपल भाषा में कहने मतलब वह गति ही करेगी। अगर हम विरामावस्था में है तो फिर वह रुकी ही रहेगी। अगर है यानी कि जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए, कहने मतलब बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। तो फिर देखिए यह क्या है यानी कि जिस तरह से बस क्या है यानी कि जब भी बस में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं तो फिर वह क्या है यानी कि जब तब तक तो विरामावस्था में रहते हैं। क्यों विरामावस्था में रहेंगे? उनमें क्या है यानी कि गति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बस चलेगी उनको एक एक तरफ से यानी कि ऐसे धक्का लगेगा। धक्का लगने के बाद फिर क्या है, वह भी क्या है यानी कि एक तरफ से गति की अवस्था में आ जाते हैं और गति यानी कि उनकी भी बस के साथ लगातार बढ़ती रहती है। तो फिर यह हो जाता है। लेकिन बात करें जैसे कि इन केस कहने मतलब कहीं पर भी मोड़-वोड़ आ गया तो फिर वह क्या करते हैं, यानी कि जो बस ड्राइवर हो गया या तो ब्रेक मार देगा या फिर वह क्या करेगा, यानी कि उसका स्टीयरिंग से यानी कि स्लिप करेगा, थोड़ा बहुत यानी कि लहराएगा बस। उसमें क्या है उसमें जो यात्री बैठे होंगे यानी कि इधर-उधर गिरते पड़ते रहते हैं। तो फिर वह किसके कारण, वह गति की अवस्था में थे, लेकिन एकाएक क्या है यानी कि विरामावस्था में आ जाते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि बस में ठीक यही हाल रहता है, यानी कि ट्रक को भी यानी कि जब ज़ोर से ब्रेक मारते हैं तो फिर क्या होता है यानी कि वह भी एक तरफ से यानी कि थ्रस्ट पैदा करता है, यानी कि झटका देता है। तो फिर यह मोटरसाइकिल में भी क्या है यानी कि एक तरह से फिलहाल, लेकिन इसमें इन सब में अब काफ़ी ज़्यादा डिजिटल आने भी लग गए हैं, यानी कि साकर वगैरह जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। फिलहाल उतना झटका वगैरह तो नहीं देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जिस तरह से यानी कि ब्रेक कचकचा करके मार दिया जाए तो फिर वह क्या है यानी कि वहीं पर स्लिप कर जाता है बाइक वगैरह, या फिर वहीं पर गिर भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब तो आपके समय में यानी कि एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आ रहे हैं, तो फिर इसमें क्या है यानी कि गिरने पड़ने की समस्या नहीं है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो हमारे मशीन होते हैं, जैसे चारा बालने वाली मशीन, यदि वह विरामावस्था में है तो फिर विरामी अवस्था में रहेगी। लेकिन जैसे हम उसको यानी कि चलाएँगे तो फिर वह क्या होगा यानी कि गति की अवस्था में आ जाएगी। ट्रेन में भी क्या है यानी कि झटका लगता रहता है इधर-उधर। तो फिर यह क्या था यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम था। सिंपल भाषा में कोई भी वस्तु अगर गति गति कर रहा है, कहने मतलब चल फिर रहा है, तो फिर वह क्या है यानी कि उसकी गति धीरे-धीरे बढ़ रही है, कहने मतलब वह गति ही करेगा। अगर यानी कि अचानक विरामावस्था में आ गया तो फिर उसमें क्या है यानी कि वह विरामावस्था में ही बना रहेगा। लेकिन जब तक उस पर कहने मतलब कोई भी बाहरी ऊर्जा ना दिया जाए, बाहर से फ़ोर्स ना लगाया जाए, तो फिर यह था यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम।
हाँ, तो अब सुनते देखिए यह न्यूटन का यानी कि सेकंड लॉ था। इसमें यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया क्या था न्यूटन ने, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस पर क्या है यानी कि एक तरफ से बल लगाया जा रहा है, तो फिर उस वस्तु में क्या होगा यानी कि उसका, उसमें एक तरफ से अगर हम बल लगा रहा है तो फिर उसमें क्या है यानी कि उसका जो बल यानी कि जो उसका भार होगा यानी कि जैसे फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए हम क्या है यानी कि इस मार्कर पर काफ़ी ज़्यादा धीमे धीमे से पकड़े हैं, तो फिर इसमें क्या है यानी कि या हमारा यानी कि जो द्रव्यमान होगा वह क्या है यानी कि हमको इसका जो वेट होगा वह हल्का-हल्का क्या होगा यानी कि भारी लगेगा। अगर यानी कि इसको बल यानी कि खूब ऐसे कचकचा करके पकड़ लें, तो फिर क्या होगा यानी कि हल्का लगेगा। तो फिर यह था, ये इस देखिए, द्रव्यमान इंटू बल कहने का मतलब कि यह क्या है, द्रव्यमान जो हो जाएगा यम से यानी कि लिखते हैं, और बल यानी कि फोर्स को एफ से, यानी कि इसकी दिशा में अगर हम उत्पन्न त्वरण है ये है, तो फिर इसके यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल भाषा में समझिए, इसको छोड़िए हटाइए। यह क्या है यानी कि यम, यम क्या है यानी कि द्रव्यमान है, और यह क्या है, ये त्वरण है। जिस तरह से यानी कि कोई भी बंदा है, जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या कर रहा है यानी कि पैर से ऐसे यानी कि लात से किक मारता है, तो फिर वह फुटबॉल क्या होता है यानी कि काफ़ी दूर तक जाता है, तो फिर दूर भी जा सकता है, पास भी रह सकता है, वह फुटबॉल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि वह फुटबॉल कैसा बहुत, अगर हाँ वो उसमें क्या होता है, फुटबॉल जो होता है यानी कि उसका जो भार होगा यानी कि द्रव्यमान होता है, वह हल्का होता है। उस पर क्या है यानी कि फोर्स फोर्स अगर ना काफ़ी तेज़ी से लगेगा, तो फिर उसका वेग यानी कि जो होगा, वेग वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह ए जो होगा यानी कि एक्सेलरेशन, यह क्या है यानी में वेग में परिवर्तन होगा। फुटबॉल क्या है यानी कि इधर से उधर डगरेगा, भागेगा, तो फिर यह हो जाता है। एक तरफ से यह क्या है यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम, देखिए जैसे कि भी कोई भी बंदा है फुटबॉल पर यानी कि लात मारता है, वह क्या दे रहा है यानी कि फोर्स दे रहा है। फुटबॉल क्या है यानी कि एक तरफ से द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या है उसका हल्का है, तो फिर उस पर यानी कि जो त्वरण होगा, वह त्वरण ही क्या होता है यानी कि फुटबॉल में परिवर्तन कर देता है, या हो जाता है। जिस तरह से मान लीजिए फिर भी कोई एक दूसरा बंदा है, थोड़ा सनकी है, यानी कि वह गोल वोल नहीं कर पाए, तो फिर वो क्या करेंगे यानी कि अगर हम मान लीजिए इसी ही पैरवा से यानी कि लात से ऐसे मार दिए, किसी मान लीजिए पत्थर पर मारा, तो फिर क्या होगा, द्रव्यमान होगा ज़्यादा, और यानी कि उसके पैरवा का जो फोर्स होगा, वो ताकत होगा, वह भी ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पर त्वरण क्या करेंगे यानी कि उसको जो है चोट काफ़ी ज़्यादा लगेगी, वहाँ पर त्वरण जो होता है वह लगभग यानी कि शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर यह यानी कि छोटे मोटे एग्जाम्पल थे। तो फिर आप समझते हैं न्यूटन, समझते देखिए यह न्यूटन का यानी कि थर्ड नियम है, यानी कि तृतीय नियम भी कह सकते हैं। देखिए ये इसमें बेसिकली होता तो कुछ नहीं, यानी कि है सिंपल ही, सिर्फ और सिर्फ आप लोग यानी कि अपना दिमाग यानी कि थोड़ा स्थिर करके समझेंगे, तो फिर यह भी क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। न्यूटन का थर्ड नियम, यह देखिए यह सिर्फ और सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया पर ही काम करता है। कहने का मतलब कि एक तरफ से एक्शन रिएक्शन, जिस तरह से फिल्मों में बोला जाता है यानी कि एक्शन यानी कि रोल कैमरा एक्शन, ऐसे ही कुछ करके यानी कि जब बोला जाता है, तो फिर एक्शन क्या है यानी कि क्रिया है। उसमें यानी कि कैमरे के सामने क्या है यानी कि कुछ ना कुछ क्रिया करना है, तो क्रिया हो जाता है। यानी कि ठीक अगर आप उसी को उल्टा कर दीजिए, तो फिर वह क्या होगा यानी कि प्रतिक्रिया हो जाता है। जिस तरह से यह क्या है यानी कि यह हमारा हाथ है, यानी कि एक तरफ से मुँह का है। अगर यानी कि हम इसको यानी कि ऐसे ही चाहें, तो यानी कि काफ़ी तेज़ी से ऐसे चाहें अगर आप इसको मारें, तो फिर यह क्या करेगा यानी कि एक तरफ से एक्शन तो करेगा, यानी कि यह हमारा हाथ जो होगा एक्शन भी करेगा, लेकिन बदले में क्या देगा यानी कि हमको रिएक्शन भी देगा। इस तरह से यानी कि जब हमने इसको यानी कि ठीक इसी तरह से मारा, तो फिर क्या किया यानी कि यह कुछ ना कुछ यानी कि यह जो रिएक्शन था, कहने मतलब हमारे हाथ पर भी लगा था। यह क्या था यानी कि एक तरह से एक्शन रिएक्शन पर भी काम करता है। जिस तरह से किसी को भी कहने मतलब कि मारना है, तो फिर उसको क्या करेंगे, या फिर हाथ से मार सकते हैं, डंडे से भी पीट सकते हैं, किसी से भी। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से आप अपने हाथों से क्या करते हैं यानी कि एक्शन करते हैं, बदले में वह भी आपको कोई रिएक्शन करता है। तो फिर जैसे कि यानी कि हमको ही यहीं पर मारना है, तो फिर क्या होगा यानी कि हमको यहाँ पर भी चोट लगेगी, और हमारे हाथ पर भी चोट लगेगी। ठीक यही हाल होता है यानी कि हमारे जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट में भी क्या है यानी कि एक तरफ से उसका जो फ्यूल होता है वह क्या करता है यानी कि धरती की तरफ, यानी कि ठीक इसी तरफ से आग उगलता है। उसमें यानी कि एक तरफ से क्या हो रहा है, वह तो एक्शन कर रहा है, बदले में यानी कि जो हमारा धरती हो गया यानी कि वह अर्थ, उसको क्या करे यानी कि ठीक इसी तरह से ऊपर फेंक देता है। यह क्या है यानी कि माइनस में हो जाता है, यानी कि रिएक्शन करता है। तो फिर यह था यानी कि एक्शन रिएक्शन, जिस तरफ से यानी कि रॉकेट जो था, वह हमारा यानी कि सिंपल भाषा
में यानी कि ठीक ऐसे ही ज़मीन पर खड़ा हुआ था, उसमें यानी कि जब आग वगैरह लगाई भी गई, तो फिर वह क्या था यानी कि नीचे की तरफ क्या करता है यानी कि फ़ोर्स फेंकता है। वह फिर क्या करता है यानी कि एक तरफ से ऊपर आसमान में भी चला जाता है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं, उसमें भी क्या होता है यानी कि एक तरफ से एक्शन होता है, बदले में क्या हो जाता है यानी कि रिएक्शन। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक्शन रिएक्शन पर यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया पर भी ठीक यही हाल होता है यानी कि जो हमारा होता है वह क्या है यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल को अगर यानी कि हम ऐसे ज़ोर से मारे वह क्या करेगा नीचे जाएगा, नीचे से फिर क्या होगा यानी कि मान लीजिए यह किया कि एक्शन किए, फिर उसको यानी कि धरती जो होगा वह ऊपर फेंक देगा, तो फिर वह क्या होगा यानी कि रिएक्शन करने मतलब यह क्या है, एक तरफ से अगर हाँ बल लग रहा है, तो फिर एक तरफ से यानी कि वापस भी हो जा रहा है। जिस तरफ से यानी कि हम किसी को भी मारना है यानी कि मान लीजिए किसी को भी कितना भी तेज़ मारें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चोट लगेगा। तो फिर यह था यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ। यह क्या था यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ था, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी मतलब कि न्यूटन के जो गति के तीनों नियम थे वह समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।